Hello bachcho, let's see the question, and the question is in Bohr's model of an atom, when an electron jumps from n is equal to 1 to n is equal to 3, how much energy will be emitted or absorbed? मतलब कितनी एनर्जी आपकी इमिट होगी या फिर कितनी एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होगी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर आपका जो केस है बेटा, वो आपके पास केस गिवन है एक्साइटेशन का, है ना। या आपके पास जो केस है बेटा, वो आपके पास एक्साइटेशन का केस गिवन हुआ है। और एक्साइटेशन में बेटा आपकी एनर्जी जो होती है वो आपके पास होती है एब्जॉर्ब, ये आपको पता होना चाहिए। एनर्जी हमारी क्या होगी बेटा, यहाँ पर आपकी एनर्जी जो होगी वो आपकी एब्जॉर्ब होने वाली है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो आपका फर्स्ट ऑर्बिट से जम करके 3 में जा रहा है। ये आपका एक्साइटेशन का स्टेट है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा, तो एक्चुअल में आपके पास जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, वो आपके पास होता है बेटा -1312, है ना। और ये आपका एन स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और ये जो आपकी वैल्यू है गिवन है बेटा, ये आपके पास इन द टर्म्स ऑफ किलो जूल पर मोल आपके पास गिवन होती है। ये जो आपके पास वैल्यू गिवन है बेटा, ये इन द टर्म्स ऑफ किलो जूल पर मोल आपकी वैल्यू हुआ करती है। अब लोग करते हैं क्या बेटा, इवन के लिए आप निकाल लोगे तो इवन के लिए जो वैल्यू आएगी तो आपके पास -1312 जेड, क्योंकि हाइड्रोजन है तो जेड आपका बेटा 1 ही होने वाला है, 1 का स्क्वायर। एन फर्स्ट के लिए ऑर्बिट के लिए कराते हैं, ये भी आपका 1 आएगा। तो -1312 जो आपके पास है ये किलो जूल पर मोल आपके पास एनर्जी आ गई। इसके लिए फर्स्ट ऑर्बिट के केस में आप थर्ड ऑर्बिट की भी एनर्जी निकालो बेटा, वो आपके पास कितनी होगी -1312 मल्टीप्लाई बाय जेड, हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू 1 होगी तो आपको 1 ही आने वाला है। 3 का स्क्वायर करोगे 9, तो आप इसको जब डिवाइड करोगे बेटा तो 9 से, तो ये आपका -9 1 जा 9, है ना, 4 9 1 जा 9, 4 और 1 आएगा तो 9 4 जा 36, 5 आएगा, 5 0 तो 9 5 जा 45, मतलब 145 के समथिंग ये वैल्यू आपके पास आने वाली है किलो जूल पर मोल। मैं आपको बता देता हूँ, है ना। अब आपको करना है क्या बेटा, हाउ मच एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब। तो आप क्या करो बेटा, यहाँ पर E3 माइनस E1 हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो आपके पास जो वैल्यू आने वाली है बेटा, वो आपके पास 145, ये आपका माइनस माइनस ऑफ 1312 जो आप करोगे, तो फाइनली यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है बेटा वो आपके पास डेल्टा ई, मतलब एनर्जी चेंज आपका आने वाला है। और इसकी वैल्यू आपके पास बेटा अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर 11666 किलो जूल पर मोल आपके पास आने वाला है। अब बेटा इस क्वेश्चन को हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में बेटा हमें एटम्स के लिए एनर्जी निकालनी है, और ये यूनिट आपके पास जो है बेटा वो आपके पास किलो जूल पर मोल में है। तो अगर आपको एक एटम की एनर्जी निकालनी है बेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपके पास ये जो ई की आने वाला है, मतलब ये जो डेल्टा ई आपके पास आने वाला है, एक एटम के लिए कितना हो जाएगा, ये आपके पास वैल्यू 1166 है जो कि किलो जूल है, तो इसको मैं जूल में कन्वर्ट करूँ तो बेटा तो ये आपका 10⁻³ हो जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 6.023 इंटू 10⁻23, तब आपको बेटा एक एटम की यहाँ पर वैल्यू मिलने वाली है विद रिस्पेक्ट टू 1 एटम, क्योंकि आपको पता है बेटा एक मोल में हमारे पास कितनी एटम हुआ करते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। अब आप इसको सॉल्व करो बेटा, ये आपके पास जो वैल्यू आने वाली है इसको सॉल्व करने के बाद ये आपकी आएगी बेटा 193.6 इंटू 10⁻, ये आपके पास बेटा 26 आपके पास आने वाला है, ये सॉरी -20 आपके पास आने वाला है, -20 आपके पास आना है, जूल पर मोल आपके पास आने वाला है। अब इसने क्वेश्चन में हमसे बेटा जूल पर अर्ग की बात की है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि हमारे पास, और सिंप्लीफाई करो बेटा, तो ये आपका 193 इंटू 10⁻, माइनस कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 18 हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए बेटा एक जूल में हमारे पास 10⁻⁻7 जो होते हैं वो आपके पास अर्ग होते हैं। अब जब अर्ग की वैल्यू रखोगे बेटा, तो ये जो वैल्यू है, और इसको मैंने 1.93 कर दिया है, ये आपके पास समथिंग 1.93 इंटू 10⁻11 आने वाला है इन द टर्म्स ऑफ अर्ग। जब हम लोग यहाँ पर बेटा जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि अर्ग में आपका डिवाइड बाय 10⁻7 करना पड़ेगा, है ना। सॉरी ये 10⁻−7 नहीं होता, ये 7 होता है, 10⁻7 हुआ करता है। तो बस आपके पास ये आंसर आएगा। अब आप देख सकते हो बेटा, इसको हम लोग और उसने सिंप्लीफाई किया है, डेसिमल को अगर हम राउंड राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम इसको मूव कराएंगे, तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मिलने वाला है, 0.193 इंटू 10⁻−10 अर्ग यहाँ पर आपके पास मिलने वाला है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास बेटा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा, और ये कन्वर्जन भी आपको याद रखना है कि एक जूल में आपके पास 10⁻7 अर्ग हुआ करता है। तो थैंक यू बच्चों।